हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सारणी के आगे। पीछे में आपसे बात किया था सारणी के बेसिक क्वेश्चन पर, ऑप्शनल क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं उस पर पूरे बेसिक कंसेप्ट पर बात किए थे। तो यदि आप उसे अच्छे से यदि आप नहीं देखे हैं तो आप क्या करें, एक बार उसे पहले देखें, तब आज जितना चीज मैं आपसे कराने वाला हूं क्वेश्चन, जितने भी आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं सारणी से, जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ से संक्रियाओं का प्रयोग कर कर उसका रूपांतरण कर कर आप क्या करते हो, यहाँ से गुणधर्मों का प्रयोग कर कर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। तो आज एकदम सटीक तरीका बताने वाले हैं जो आप पहली बार शायद आप क्या करेंगे, सुनेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को क्या होता है सोचने में कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे चीजें प्रूफ होती है। तो पूरा आज मैं डिटेल बात करूंगा और इतनी बेहतरीन चीज बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सारणी का क्या कर पाओगे, जिसमें गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ये पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं। हर एक क्वेश्चन आप क्या कर जाओगे, आसानी से लगा ले जाओगे। बस अंत तक चीजों को क्या करना, अच्छे से सीखना। आपके एग्जाम में भी क्या करेगा, इसमें से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इसी में से आपको हर एक क्वेश्चन क्या करेगा, दिखेगा। तो अंत तक यहां से क्या करना, हौसले के साथ बुलंदी बनाकर यहां से क्या करना, अंत तक चीजों को क्या करना, अच्छे से पढ़ना। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे स्कोर करना है तो आप अंत तक चीजों को पढ़ते रहेंगे, उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आप 100% कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से करने जाओगे। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या थिंकिंग अप्रोच होगी, कैसे चीजों को हम लोग सोचेंगे और क्यों उसी को सोचेंगे, ये भी पूरा बात करेंगे यहां से। तो हर एक क्वेश्चन को लगाने के दो से तीन रास्ते बताएंगे। आप किसी भी रास्ते से क्या कर सकते हो, जा सकते हो, आपका 100% क्वेश्चन क्या होगा, सही लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और इसमें यहां से क्या ऑपरेशन का कैसे यूज करेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे बेसिक के बाद तब आपका काम आगे बढ़ेगा। तो पूरा बेसिक पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए इस सारणी लिखा गया है इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, x और क्या y। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको क्या करना है, दो थिंकिंग अप्रोच लगाना है। कितना थिंकिंग, दो थिंकिंग अप्रोच लगाना है। आप संक्रिया कैसे लगाते हैं, यदि आप पीछे का वीडियो आप भी वाला नहीं देखे हैं जिसमें प्रारंभिक संक्रिया आपको बताया हो, तो आप उसे एक बार अच्छे से देख ले, तब आपको क्या होगा, संक्रिया कैसे लगाते हैं पूरी बात समझ आ जाएगी। तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या यहां से थिंकिंग अप्रोच सोचना, किसमें कैसे आप क्या करोगे, सोचोगे, तब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो बस इसमें इस बात को बस ध्यान रखना कि चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में, पंक्ति क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति, और जो वर्टिकली लाइनें होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इतना बात तो पता होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, थिंकिंग अप्रोच देखो दो अपनाना है। पहला यहां से क्या कि चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में, भाई क्या बोला, चाहे पंक्ति चाहे स्तंभ में यदि आपको 1 दिख जाता है तो उसे क्या बनाना, शून्य बनाने की कोशिश करना। चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में यदि आपको 1 दिख जाएगा तो उसे क्या बनाने की कोशिश करना, शून्य बनाने की कोशिश करना। यहां से तो शून्य बनाने का मतलब क्या है, जैसे आप इसमें इसी क्वेश्चन में आप सोचते चाहे रो वाई चाहे क्या कॉलम वाई, तो आप बोलो चाहे जैसे सोचोगे तो 1 तो दिख ही रहा है, तो 1 दिखा तो 1 को 0 कैसे बनाएंगे, चाहे रो वाइज सोचेंगे चाहे कॉलम वाइज, किसी से भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें थिंकिंग अप्रोच आपकी क्या होगी कि ये क्या, यहाँ से रो या कॉलम में मैं पूरा लिख देता हूं और इसे ढंग से रख लेना अपने पास। एक यहां से रो या कॉलम में 1 दिखे तो शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला थिंकिंग अप्रोच है। दूसरा थिंकिंग अप्रोच क्या कि 1 रहेगा तो 0 तो बन जाएगा, क्या सेम नंबर रहेगा तो 0 नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्या x और यहां पर भी x है,
ये मान लेते हैं फर्स्ट रो में है और ये क्या यहाँ से सेकंड रो में है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सेम नंबर है, तो जीरो क्या नहीं बन सकता है? बन सकता है आसानी से। तो जब सेम नंबर रहेगा तभी तो हम लोग क्या बना सकते हैं? जीरो बना सकते हैं। तो रो या कॉलम में 1 दिखे तो शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, या यहां से क्या समान संख्या दिखे तब भी शून्य बनाते हैं। और जब मान लो कि यहां से क्या शून्य आपसे नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा करने का क्या, कॉमन भी करने की जरूरत पड़ जाएगी और मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत पड़ जाएगी यहाँ से, तो वो काम हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों काम होने के बाद यदि आपसे नहीं होता है, ऐसा दिन नहीं दिखता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपका 99% क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसमें बन जाएगा। तो यहाँ से क्या तीसरा थिंकिंग क्या अप्रोच कर लेना, जब इन दोनों से हट जाए तो क्या करते हैं? यहाँ से छोटा करने की कोशिश करते हैं, छोटा या छोटे बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं। ये देखो मैं आपसे क्या ना, ये थिंकिंग अप्रोच लिख लिया इसलिए क्योंकि इसी थिंकिंग के अप्रोच हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें ऑपरेशन आसानी से लगा पाएंगे। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काम करेंगे। तो 3 थिंकिंग पर बस आप क्या करना है, यहाँ से काम करना, आपका पूरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा। जैसे भी ये साड़ी का क्वेश्चन प्रूफ करने वाला दिखेगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो? थिंकिंग कर सकते हो। बात क्लियर है ना? तो चलिए ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को यदि हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बोलो क्या, इसका LHS पकड़ेंगे। तो ये LHS बोलो कितना लिखा गया, यहाँ से 1 और क्या लिखा गया 1। इसमें भी बोलो क्या 1 प्लस कितना x और क्या 1, ये बोलो 1 और क्या 1 प्लस y। तो आप चाहे रो वाइज सोचे चाहे कॉलम वाइज, देखो दोनों से सोचना सिखाएंगे। तो ये देखो हम लोग का क्या, यहाँ से फर्स्ट रो और ये क्या लिखा गया, यहाँ से सेकेंड रो और ये क्या लिखा गया थर्ड रो। तो इस सार्डिक में यहाँ से चाहे रो में सोचना चाहे कॉलम में सोचना, बट ध्यान रखना आपको क्या बनाना है, शून्य बनाना है। क्या बनाना है? शून्य बनाना है। तो बोलो यहाँ से क्या, यदि रो वाइज ढूंढते हो तो देखो पहले रो में चलोगे तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे ना सर 1 है, 1 दिख रहा है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तब भी 0 बन जाएगा। और जब इसी के आगे जाओगे तो यहाँ पर 0 नहीं बनेगा, लेकिन फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा यहाँ से। तो आप पहले पंक्ति में जब देखे यहाँ से तो बोलोगे ना सर इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो ये है क्या पहला पंक्ति और ये है क्या दूसरा पंक्ति। तो आप क्या बोलोगे कि सर R1 में से R2 को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। और कहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर 0 के बारे में सोचे थे, मतलब पहला पंक्ति में, तो ये पहले पंक्ति में क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। फिर दूसरे में देखने जाते हैं यहाँ से, तो दूसरे में देखोगे तो सर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी क्या बन सकता है 0। बस एक एलिमेंट के बारे में सोच लो ना, बस एक एलिमेंट के बारे में सोचो कि 0 कहाँ पर बन जा रहा है, बस क्वेश्चन उसी जगह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे सर यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 कब बनेगा, जब इसी में से इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसे तुम देखो कि ये है क्या R2 और ये क्या है R3 है। इसका मतलब क्या कि R2 में से सर R3 को क्या कर दीजिए माइनस, और किस में लिख लीजिए, R2 में लिख लीजिए। कोई नियम नहीं, कोई प्रगुण नहीं, कुछ नहीं है, बस चीजें आप क्या करें अच्छे से ध्यान रखने, जितना आप में थिंकिंग अप्रोच करवा रहा हूं पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें क्या, यहाँ से तीसरे की लालच मत करना, इसमें एक बात गांठ बांध लेना यहाँ से कि यदि 3 क्रम का यदि साड़िक है तो उसमें कितने संक्रिया लगा सकते हो, 2। 4 क्रम का साड़िक रहेगा तो कितने संक्रिया लगा सकते हो, 3। मतलब जितने क्रम का साड़िक रहेगा उससे एक कम संक्रिया का ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लालच कर कर इसे भी 0 मत बना देना। बात क्लियर है? तो ये देखो इस तरह सोच लिए। मान लो यदि कोई कॉलम वाइज सोचता तो कैसे सोचता, C1 और क्या C2 और क्या यहाँ से C3। देखो दोनों तरीका है, आसान तरीका है सोचने का। तो इसमें देखो ध्यान से C1 वाइज सोचोगे तो एक कॉलम वाइज देखना स्टार्ट करोगे,
तो यहाँ पर देखोगे सर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब C1 में से सर C2 को भी माइनस कर देंगे तभी बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ पर 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे फिर से 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, C1 माइनस C2 ये तो है। अब देखो दूसरे आगे जाएंगे तो दूसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा। कब बनेगा, जब इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये है क्या C2 और ये क्या है C3। तो इसका मतलब C2 में से C3 को क्या कर देंगे, माइनस, और C2 में लिख देंगे यहाँ से। तो जैसे रो वाइज सोचते हो वैसे आप क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज भी आसानी से सोच सकते हो। तो अब चाहे जिस रास्ते से चले दोनों रास्ता पहुंचने का एक ही जगह है। बात क्लियर ना। तो आप बस क्या करें, धैर्य बनाकर चीजों को अच्छे से पढ़ते रहें। कोई मजाक मस्ती नहीं है, यहाँ से अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है यहाँ से। बात क्लियर है ना। तो ये देखे ध्यान से, तो मैं किसी एक का यूज कर लेता हूँ, चाहे रो से चाहे कॉलम से। हाँ, लेकिन सोचने का दोनों तरीका ध्यान रखना है। ऐसा थोड़े कि एग्जाम में एक ही तीर आपके हो, आपके तर्कस में वो सभी तीर रखूंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, भेद सकते हो। पेपर की खोपड़ी में एकदम छेद कर ही आपको आना है। तो बस वो सभी तर्कस में तीर रख लेना। एक रखने से क्या होगा, 2-3 रखो ना, कोई तो जाकर लगेगा एग्जैक्ट। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे इसमें। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, बस इसी चीज का क्या कर देना है, यूज कर लेना है। तो बोलो क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है। तो बोलो R1 ये क्या है, मान लो जिसे नहीं एकदम कमजोर स्टूडेंट है वो क्या करे, R1 को इस तरह लिखे 1, और ये बोलो क्या 1, और ये क्या 1। R2 को माइनस करना है, तो ये बोलो क्या -1, ये बोलो क्या -1 प्लस x, और ये बोलो कितना यहाँ से -1। तो ये बोलो क्या आ जाएगा 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -x, ये तो कट जाएगा, ये -x बचेगा, ये क्या बचेगा 0। इसको किस में लिखना है आपको, R1 में लिखना है, बस ले जाकर लिख दो 0 -x और क्या यहाँ से 0। एकदम जो एकदम नहीं सोच पाता है वो आराम से इस तरह चीजें लिखे, फर्स्ट टाइम पूरी तरीकों को क्या करे, अच्छे से सीखे। तो बोले जब a बन जाएगा, दूसरा बोलो R2 माइनस R3, तो R2 में से R3 को, तो बोलो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0। ए बोलो यहाँ से क्या 1 प्लस x में से, ये देखना मैं इसे भी लिख दूं, R2 बोलो क्या है 1 प्लस x और क्या 1, इसमें से R3 को माइनस करना है। तो बोलो ए कितना -1, ए -1, ए -1 प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा 0, ये तो कट जाएगा, x बचेगा। इसमें बोलो क्या -1 -y, तो -1 तो कट जाएगा, -y बचेगा। किस में लिखना है आपको, R2 में, तो ये 0 x और क्या यहाँ से -y। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बोलो जब इतना बन जाएगा तो बोलो यहाँ से क्या लास्ट वाले में कुछ नहीं करना है, वैसे उतार दो 1 1 और 1 प्लस कितना आ जाएगा y हो जाएगा। आप देखेंगे पंक्ति और स्तंभ में यदि आपको 2 0 दिख गया तो बस क्या कर ले, सॉल्व कर ले यहाँ से, क्योंकि एक ही एलिमेंट से बचेगा। तो बोलो यहाँ से क्या इतना करने के बाद इसे सॉल्व कर लो, तो या सॉल्व कर लो या तो आगे और भी यहाँ से 0 बना सकते हो, लेकिन मैं जितना सिखा रहा हूँ ना बस उतनी चीजें अच्छे से सीखना। तो चाहे रो वाइज सॉल्व करें चाहे कॉलम वाइज। देखो 0 को लेंगे तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ना, बाकी लोग को लेना। तो बाकी लोग को लेने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके आगे क्या है 0 है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि आपको 2 0 दिख जाए या 1 0 दिख जाए तो जिधर आपको 0 दिखता है ना उधर से सॉल्व करें, क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यहां से बोलो 0 को लेने से कोई फायदा नहीं, सबको 0 कर देगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसे बोलो क्या लेंगे तो ए भी 0 है, कोई फायदा नहीं, बस इसे ले लेते हैं। तो बोलो 1 को लेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे, यही 4 लोग बचेंगे। तो बोलो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -x -y प्लस का y माइनस ए क्या आ जाएगा 0। तो बोलो ए क्या बचेगा x और y। यही हम लोग को क्या करना था, RHS प्रूव करना था। बोलो कोई दिक्कत है, कहीं पर भी डाउट है कमेंट कर आप क्या करें उसे जरूर पूछे। एकदम जो लोअर स्टूडेंट है कभी नहीं पढ़ा हुआ है उसे भी बात क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। और पीछे मैं 60 साल करना सिखाया हूं, तो यदि आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे आप क्या करें देख ले एक बार, ताकि 60 साल करना आप भी हर एक स्टूडेंट की तरह क्या हो जाए, अच्छे से करना सॉल्व कर ले जाए।
तो अच्छे से आपको सॉल्व करना है। तो अब इसे क्या करें, इस तरीके से क्या करेंगे, पूरा डिटेल कहानी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस ये 3 थिंकिंग अप्रोच आप अपनाना, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप इसे नोट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर काम अच्छे से बनेगा। तो इसे नोट करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखो आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख गया, बस आपको 0 बनाना है। कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, बस सीधी एक बात बस आप फॉलो करना कि 1 दिखे बस 0 बना लो। चाहे रो में दिखे, चाहे कॉलम में दिखे, चाहे रो से 0 बनाओ, चाहे कॉलम से, बस आपको 0 ही बनाना है। 0 बनाने पर काम करें, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसे लगाने के 3 तरीके मैं आपसे बता दूंगा, लेकिन पहले आप 2 तरीके सीखे जिससे आपको 0 बनाना है। तो इसे बोलो सॉल्व करेंगे। तो LHS मैं उठा लेता हूं। तो बोले इसका LHS लिमिट ए कितना है, यहां से 1 + a कितना लिखा गया, a 1 1 1 1 प्लस कितना लिखा गया, b, और 1 1 1 और कितना लिखा गया, 1 प्लस कितना लिखा गया, c लिखा गया है। अब इसमें देखो ध्यान से, चाहे रो वाइज देखना चाहे कॉलम वाइज, क्योंकि मैं बोला ना दोनों तरीके से मैं आपको सोचवाऊंगा। तो आप देखो, ये फर्स्ट रो और एक सेकेंड और एक क्या थर्ड रो, एक क्या यहाँ से R1 R2 और कितना लिखा गया, R3 लिखा गया है, ए C1 C2 और क्या C3 मैं फिलहाल लिख रहा हूं। तो देखिए यहाँ से रो वाइज सोचोगे तो मैं क्या बोला, 0 बनाने के बारे में सोचो। तो आप पहले रो को देखते जाओगे तो यहाँ पर 0 नहीं बन सकता, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर आप तुरंत देखोगे सर 1 1 है, 0 तो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, R1 में से R2 को माइनस, जो पता चला बस लिखो। R1 में से R2 को क्या कर दीजिए सर, माइनस। तो बोलो जब माइनस कर देंगे तो बोलो किस में लिख दे, R1 में ही लिख दे, इसी जगह तो 0 बनाना है, तो R1 को क्या कर दे, लिख दिए। आगे दूसरे को देखने गए तो आप देखोगे इसमें से इसे माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब ये सर ये है क्या, R2 और ये क्या है, R3 है। तो इसका मतलब क्या कि सर R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए और किसे प्राप्त कर लीजिए, R2 को, क्योंकि इसी जगह लिखना है। और ये है क्या, R2 ही तो है। बात क्लियर है ना। तो आगे तीसरे की लालच तो करना मत, मैं बोला ना बस 2 तक लालच सही है। तो इसमें देखो जैसे रो वाइज सोचे, कॉलम में देखना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ देखोगे 0 नहीं बन सकता, यहाँ पर 0 नहीं बन सकता, यहाँ पर जैसे जाओगे कि सर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तुरंत 0 हो जाएगा। तो ये है क्या हम लोग का C1 और ये है क्या C2। तो C1 में से C2 क्या कर देना, माइनस कर देना, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी जाओगे तो ये क्या, यहाँ से तुरंत 0 दिख जाएगा, ये C2 में से C3। तो चाहे रो वाइज सोचे चाहे कॉलम वाइज सोचे, आसानी से सोच ले जाओगे। और तीसरा क्या है सॉल्व तक करने का तरीका कि राइट हैंड साइड देखो, जो प्रूफ करना है वही आपको बता देगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो ABC दिख रहा है, तो आप ABC को क्या कर ले, कॉमन कर ले। यहाँ से कॉमन कैसे करते हैं, यहाँ से सार्डिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, जबकि आव्यूह में ऐसा पॉसिबल नहीं था। आव्यूह में एक एलिमेंट को कॉमन करते थे तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन होता था, लेकिन सार्डिक में क्या, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से आप कॉमन कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ से जैसे आपके सामने KA सार्डिक लिखा गया है, KA1 K और क्या A2 K A3 और K और कितना A4 लिखा गया है। तो इसमें से कॉमन K हो जाएगा, तो इसमें से भी कॉमन क्या है, K। तो सार्डिक में से चाहे पंक्ति में से चाहे कॉलम, चाहे पंक्ति में से चाहे स्तंभ में से कुछ भी कॉमन करोगे तो जो कॉमन होगा आगे क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता चला जाएगा। बात क्लियर है ना। तो उस तरीके से पहले पंक्ति में से A कॉमन कर सकते हो या पहले कॉलम में से कॉमन कर सकते हो, B C कॉमन कर भी क्वेश्चन लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये होता है सब तरीका, लेकिन आज में जो रामबाण बताया ना वो आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाने वाला है। तो बोलो ध्यान से, आप सोच लिए, इसी चीज को लिख लेते हैं फटाफट। तो बोलना धड़ाधड़, R1 - R2 और किस में लिखना है, R1 में,
तो 1 प्लस ए में से 1 जाएगा, 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। 1 में से 1 प्लस बी माइनस होगा, तो बोलो ए कितना बचेगा, माइनस बी, तो ए कितना आएगा, माइनस बी हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। आगे बोलो 1 में से 1, ये देखो R2 माइनस R3 और R2 में ही लिखना है, तो अपना आदमी बोलो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 1 प्लस बी में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, बी, और 1 में से 1 प्लस सी जाएगा, कितना बचेगा, माइनस सी। और यहाँ पर R3 में कुछ नहीं करना है, तो 1 1 और कितना आ जाएगा, 1 प्लस सी हो जाएगा। बोलो किसी को यहाँ तक डाउट है, कोई डाउट नहीं। देखिए आगे, अब इसमें क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो छोटा हो गया तो और भी छोटा करने की जरूरत नहीं है। गुणधर्म हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, सही है ना। तो इसमें देखिए छोटा बन गया तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो मैं बोला ना, जिधर 0 दिखे, जिधर संख्या ज्यादा उधर से सॉल्व कर दे। तो इसमें रो से सॉल्व करो चाहे कॉलम से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोलो क्या करेंगे, ए को लेते हैं, तो इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, तो बी माइनस सी 1 और क्या 1 प्लस सी बचेगा। तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका करेंगे तो बोलो कितना आएगा, बी प्लस सी में करेंगे कितना आएगा, बी सी माइनस, इसे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सी, और माइनस पहले से है तो बोलो कितना आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ए तो 0 है, लेने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस से क्या होता है, प्लस, तो 1 को ले लेंगे तो रो कॉलम छोड़ना, ए बचेगा तो बोलो क्या, माइनस बी माइनस सी, ए क्या आ जाएगा, प्लस का बी सी, और बीच में क्या माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक। देखिए आगे बोलो क्या, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ए बोलो कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी, प्लस सी में करेंगे तो बोलो कितना आएगा, सी हो जाएगा, प्लस ए बोलो कितना आएगा, बी, और कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसमें से एक ही काम करना है, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी। तो अब इसमें देखो क्या कर लेते हैं, ए बी सी क्या कर लेते हैं, सब में से कॉमन कर लेते हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को कॉमन करते हो उसी नंबर से हर एक संख्या में क्या कर देना, डिवाइड लगा देना। तो बोलो ए बी में डिवाइड लगाएंगे तो ए बी तो कट ही जाएगा, ए बोलो क्या बचेगा, 1 बाई क्या बचेगा, सी। इसमें डिवाइड लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस इसमें डिवाइड लगा देंगे तो सी और ए कट जाएगा, तो बोलो कितना बचेगा, 1 बाई बी, प्लस इसमें बोलो बी सी कट जाएगा तो 1 बाई कितना बच जाएगा, ए बच जाएगा। या इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख दो तो ए बी सी हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एकदम सिंपल तरीका अपनाया हूँ, एकदम जो हर एक यहाँ से क्या कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। तो आपके लिए रामबाण इलाज है, और 5 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। क्लियर है ना। तो इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, कंटिन्यू पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से चीजों को सीखना और देखना। जब मैं बस 3 थिंकिंग सोचने के लिए बताया ना, उतना चीजें आप सोच लेते हो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। देखना आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे बस उसी थिंकिंग पर अप्रोच रहेगा, सब आसानी से कर ले जाओगे। आपसे आपका दिक्कत सब तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साड़ी में जो ऑपरेशन लगाने में आपको दिक्कत सबसे ज्यादा होता है सोचने में, वो सोचने का मैं आपसे तरीका बता दिया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सब काम आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो इसे भी देखेंगे तो ये तो और भी सिंपल है। बोलो यहाँ से क्या, इसके भी LHS को उठाएंगे तो बोलो ये क्या लिखा गया, 1A BC 1B और कितना यहाँ से CA और 1C और कितना लिखा गया, A और B लिखा गया है। बात क्लियर है। 1 तो दिख रहा है, 0 तो आसानी से बन जाएगा। एक किसमें 1 है तो ये देखो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे,
यहाँ पर जीरो कैसे बनेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे। तो ए है क्या R1 R2 और ए R3। तो बोलो क्या कर दे सर, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए और किस में लिख दीजिए, R1 में ही, सही है। और यहाँ पर जीरो, तो बोलो ये R2 है और क्या है R3 है। तो क्या कर दे R2 में से R3 को माइनस, बोलो किसे प्राप्त कर ले, R2 को। बात क्लियर है। तो इस तरीके से खूब आसानी से सोच सकते हो तुम यहाँ से। बस इतना ध्यान रखो कि सेम नंबर दिख जाए, समान नंबर दिख जाए, या तो 1 दिख जाए, बस जीरो बनाना है, आंख मूंद कर कहीं पर भी दिख जाए। बात क्लियर है ना। तो चले देखे ध्यान से, रामबाण इलाज है आपके लिए पूरा। तो बोलो यहाँ से क्या माइनस करेंगे, तो माइनस तो करने आएगा हर एक बच्चे को। तो बोलो यहाँ से क्या R1 माइनस R2। देखो मैं बोला ना, नवजात बच्चे के लिए वो पूरा लिखे फिर माइनस करें, लेकिन थोड़ा सा सोच सकते हो कि R1 माइनस R2 और R1 में लिखना है। तो बोलो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0, A में से B जाए कितना बचेगा A माइनस कितना बचेगा B, BC में से CA जाएगा, तो बोलो क्या BC माइनस कितना आ जाएगा CA हो जाएगा। फिर दूसरा काम क्या करना है, R2 माइनस R3 R2 में लिखना है। तो बोलो 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0, B में से C जाएगा B माइनस कितना आ जाएगा C, A बोलो कितना आ जाएगा CA माइनस कितना आ जाएगा AB। तीसरे वाले में तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना तो उसी तरह उतार दो 1C और कितना आ जाएगा A और कितना आ जाएगा B हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो बोलो जा आगे लिखते हैं यहाँ से, A बोलो कितना आ जाएगा, A तो 0 हो चुका, A माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से B। इसमें जरा ध्यान से देखो तो C को कॉमन करेंगे तो B माइनस क्या बचेगा A बचेगा। देखो इसमें से C कॉमन कर लेंगे तो B माइनस कितना बचेगा A बचेगा। यदि माइनस को भी कॉमन कर ले तो A क्या आ जाएगा A माइनस कितना आ जाएगा B हो जाएगा। तो इसमें देखो वही काम कर रहे हैं कि यदि माइनस C कॉमन हो जाएगा तो A माइनस कितना बचेगा B बचेगा। दूसरे वाले में देखो क्या आ जाएगा 0 और ये कितना यहाँ से B माइनस कितना यहाँ से C। इसमें से A कॉमन करेंगे तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ से A कॉमन कर लेंगे तो C माइनस क्या बचेगा B, माइनस कॉमन कर ले तो A B माइनस कितना बचेगा C। तो ये देखो माइनस A और ये कितना बचेगा B माइनस क्या बचेगा C बचेगा, और बाकी 1C और कितना AB, ये क्या रहेगा उसी तरह रह जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब तुम ध्यान से जब देखो यहाँ से, तो पहले पंक्ति में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा A माइनस B, क्योंकि 0 में तो हर एक नंबर ऑलरेडी शामिल होता है। तो इसमें यदि 0 में आपसे दिखाना चाहो तो ये 0 में तो ऑलरेडी क्या A माइनस B से गुणा कर ही सकते हो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले में से क्या कॉमन हो जाएगा A माइनस B, दूसरे में से क्या कॉमन हो जाएगा B माइनस क्या आ जाएगा C कॉमन हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं एक टाइम के लिए लिख देता हूं कि एक है यहाँ से R1 व R2 से क्रमशः बोलो इसमें से क्या कॉमन कर रहे हैं A माइनस B, और दूसरे में से क्या कॉमन कर रहे हैं B माइनस C। तो A माइनस B और क्या यहाँ से B माइनस C क्या करने पर, यहाँ से कॉमन करने पर। तो बोलो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो इधर लिख रहा हूं, तो बोलो कॉमन कर लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, पहले में से क्या A माइनस B, और मैं बताया कॉमन करने का मतलब क्या कि वो आगे मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा। तो पहले में से A माइनस B, दूसरे में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा B माइनस कितना आ जाएगा C कॉमन हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पर 0, और इसमें से तो कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 1, इसमें से भी कॉमन हो चुका है तो बोलो क्या बचेगा माइनस C। यहाँ पर बोलो क्या बचेगा 0, और आगे बोलो क्या यहाँ से 1, और ये कितना बचेगा माइनस A कितना बचेगा A बचेगा, और लास्ट में बोलो क्या 1C और ये कितना आ जाएगा A और कितना आ जाएगा B हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, देखे ध्यान से। अब इसमें बोलो कितना आ जाएगा A माइनस B, और ये क्या यहाँ से B माइनस क्या आ जाएगा C। अब देखोगे सर 1 तो फिर यहाँ दिख गया, फिर से 0 बना सकते हो आसानी से, लेकिन मैं आपसे बोला 2 तो 0 मिल ही गया, तो लास्ट वाले को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, क्यों एक लाइन बढ़ाने जाए क्वेश्चन को, सही है ना। तो इसमें बोलो ध्यान से A 0 तो ये प्लस माइनस प्लस,
तो जीरो है तो लेने कोई मतलब नहीं, सबको जीरो कर देगा। यहाँ पर भी जीरो है तो कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले को ले लेते 1, तो इसे लेंगे तो बोलो इसके रो कॉलम को क्या छोड़ना, तो यही बचेगा। तो बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस ए, बीच में क्या आता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आएगा, और माइनस पहले से तो बोलो कितना आएगा, प्लस का सी हो जाएगा। सही है ना। तो बोलो क्या बचेगा, ए माइनस बी, और बी माइनस कितना बचेगा सी, और यहाँ पर बोलो क्या बचेगा, सी माइनस ए। तो यही हम लोग का जो बचेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। देख लो, वही तो प्रूव करना था, तो ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहे और थोड़ा इसे आप शेयर भी करते रहे, ताकि अनदर स्टूडेंट के पास भी क्या करे, ये सब कंटेंट अच्छे से पहुंच जाए, जो बहुत ही परेशान है कि साड़ी में उसे सोचने तक नहीं आता। तो हर एक क्वेश्चन वो भी क्या करे, अच्छे से लगा ले। तब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आराम से चलना, धैर्य से चलना, जल्दबाजी चलने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से चलोगे मंजिल तक आराम से पहुंचोगे, जल्दबाजी चलोगे गिर गए तो कुचल दिए जाओगे। ठीक है ना। तो आराम से चले, धैर्य बनाकर और कंटिन्यू बनाकर आप पढ़ते रहे। तो नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 4th नंबर क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो आपके एग्जाम में क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ध्यान से, आसानी से सोच लोगे, बस एक ही चीज सोचना है, 1 है तो 0 बना देना है, 1 नहीं है तो सेम नंबर है तभी तो 0 बन सकता है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन इसी जगह कर रहा हूँ, एक लाइन लिखने से बचेंगे। तो इसमें देखो ध्यान से, a माइनस बी माइनस ए, आप चाहे रो वाइज देखें चाहे कॉलम वाइज, किधर से भी देखना। तो पहले रो वाइज तुम्हारा मन चलेगा, तो रो वाइज देखोगे तो यहाँ पर 0 बन सकता है, नहीं। यहाँ पर 0 सेम नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे चलोगे तो यहाँ पर भी सेम नंबर नहीं दिख रहा है। तो अब इसे क्या करो, कॉलम वाइज सोच लो एक बार। तो कॉलम वाइज देखोगे यहाँ से तो सेम नंबर कहाँ पर दिख रहा है, कि सर सेम नंबर एक यहाँ पर दिख रहा है और एक क्या है यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा ये है क्या, यहाँ से C1 पहला कॉलम है, ए क्या है C2 दूसरा कॉलम है, यहाँ पर सेम नंबर दिख रहा है। तो बोलो ए क्या है, यहाँ से दूसरा कॉलम, और ए क्या है यहाँ से तीसरा कॉलम। समान दिख रहा है ना, सेम अंक आपको दिख रहा है। तो बोलो यहाँ से सेम अंक, तो बोलो ये 0 कैसे बन सकता है। मैं बोलो ना, सब जगह कुछ नहीं ढूंढना है, 1 ढूंढना है, 1 नहीं दिखेगा। समान अंक ढूंढना है तो समान अंक दिखेगा, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो बोलो यहाँ से 0 कैसे बन जाएगा, यहाँ से कि इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो ये है क्या C1 और ये है क्या C2। तो बोलो ये लिखोगे ना कि सर C1 में से C2 को क्या कर देना, माइनस कर देना, और किस में लिख दे रहे हैं यहाँ से C1 में, मतलब इसी जगह। दूसरा बोलो यहाँ से क्या है, यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो ये है क्या C2। तो C2 में से किसे माइनस कर देना सर C3 को, और किस में लिख देना है इसी जगह। तो ये बोलो क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ से C2 लिख दे रहे हैं। बोलो किसी को सोचने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से क्या कर लेते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, बोलो बस लिख रहे हैं आराम से। इसमें क्या है, यहाँ से C1 माइनस C2, मैं बोला ना आपको घटाने नहीं आता तो थोड़ा सा काम इधर कर लिया करे कि ये C1 बोलो क्या है, a माइनस बी माइनस सी, और क्या 2b, और कितना यहाँ से 2c, माइनस करना है किसे C2 को। तो C2 बोलो कितना यहाँ से 2a, बोलो क्या यहाँ से b माइनस सी माइनस ए, और बोलो कितना 2c। ये तो लिखा गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करो। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस 2a कितना बचेगा माइनस ए, और माइनस बी, और कितना आएगा माइनस सी हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2b माइनस बी, और माइनस माइनस क्या प्लस सी, और प्लस क्या आ जाएगा a हो जाएगा। तो बोलो आगे क्या, यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो इसमें से देखो क्या, अब इसे किस में लिखना है, या एक लाइन बढ़ा लेते हैं और माइनस कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस क्या बच जाएगा c बच जाएगा। इसमें देखो 2b में से b जाएगा, क्या बचेगा b बचेगा, b प्लस सी प्लस a। तो इसे भी ढंग से लिखे तो a प्लस बी प्लस क्या बचेगा c, और यहाँ पर तो 0 हो ही चुका है।
किस में लिखना है ये आपको, C1 में लिखना है तो लिख दो माइनस ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा C हो जाएगा। फिर आगे बोलो कितना, यहाँ से a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा C हो जाएगा। लास्ट में बोलो क्या बचेगा 0। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, एकदम आराम से इस तरह करना है। अब यहाँ देखो दूसरा क्या करना है हम लोग को कि C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3 मतलब C2 क्या लिखा गया, यही लिखा गया है। तो देखो मैं आराम से कर दे रहा हूँ, उसी तरह कर लेना। तो ए देखो 2a में से 2a जाए कितना बचेगा 0। b माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी माइनस ए में से 2b जाएगा, तो बोलो b माइनस 2b क्या बचेगा माइनस b, और ये क्या माइनस सी माइनस ए, माइनस कॉमन कर लेते a प्लस बी प्लस क्या बचेगा c बचेगा। तो यहाँ से माइनस a प्लस बी प्लस ए क्या बचेगा c बच जाएगा। आगे देखना ध्यान से, आगे बोलो क्या 2c में से इसे माइनस करेंगे तो 2c माइनस ए सी माइनस ए माइनस क्या आ जाएगा b हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा 2c ए माइनस सी माइनस माइनस क्या प्लस ए और प्लस क्या आ जाएगा b, तो 2c में से c जाएगा c प्लस ए प्लस क्या बचेगा b। तो a बोलो कितना आ जाएगा, इसे लिखना चाहे तो a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से c हो जाएगा। तो आगे बोलो क्या बचेगा, C3 में तो कुछ नहीं करना है तो उसी तरह रहने दो, a कितना यहाँ से 2a 2b और कितना c माइनस ए माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा। यहाँ तक तो बात सही है, कोई डाउट नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको एक चीज सीधा सीधा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये पहले कॉलम में से देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 0 में तो ऑलरेडी हर एक नंबर शामिल होता है। तो पहले कॉलम में से भी क्या है a प्लस बी प्लस सी कॉमन, दूसरे में भी देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। तो लिख दें यहाँ पर, इसी जगह लिख देते हैं a क्या C1 व C2 से क्रमशः a प्लस बी प्लस सी कॉमन करने पर अब बोलो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो a कितना बच जाएगा, पहले में से क्या कॉमन हो जाएगा a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा c कॉमन, दूसरे में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से c कॉमन हो जाएगा। तो बोलो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -1 और यहाँ पर क्या बचेगा 1 और ये क्या बच जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 0 और ये कितना -1 और ये क्या +1 और ये कितना बचेगा 2a और ये 2b और ये कितना c माइनस ए माइनस कितना बच जाएगा b बच जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसे ढंग से लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दो टो है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो देखना ध्यान से, a हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसे और भी छोटा करने की जरूरत पड़ती है तो अच्छी बात है, वरना इसी जगह सॉल्व कर दो, खुद ही छोटा हो चुका है। अब कितना छोटा करेंगे इसे, बात क्लियर है ना। तो देखो क्या कोई डाउट हो रहा है क्या, खूब आसानी से आप सोच ले रहे हो कि समान संख्या बस दिखा तब भी 0 बना देना है, 1 दिखेगा तब भी उसे क्या बना देना है 0 बना देना है। बात क्लियर है ना। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो क्या -1 को पकड़ेंगे तो बोलो क्या करना है, इसके रो और कॉलम को क्या कर देना छोड़ देना, तो यही बचेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -c और ये बोलो कितना आएगा प्लस का a और ये प्लस का कितना आ जाएगा b हो जाएगा। इसका करेंगे तो बोलो कितना आएगा माइनस का a कितना आएगा 2 और कितना आ जाएगा यहाँ से b। आगे इसे लेके प्लस और ये क्या होता है माइनस होता है, चाहे इधर से सॉल्व करे चाहे इधर से सॉल्व करे कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस प्लस तो 0 लेने की जरूरत नहीं। 2a को यदि हम लोग ले लेते हैं तो बोलो इसके भी कॉलम रो को छोड़ेंगे तो यही 4 लोग बचेंगे। तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा और ये तो क्या आ जाएगा 0, तो a क्या बचेगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस का अंदर क्या कर दे रहे मल्टीप्लाई, लेकिन एक लाइन के बाद a क्या -1, a क्या बचेगा -c प्लस a
और बी माइनस 2b कितना बचेगा माइनस बी, और ये अब आगे क्या बचेगा 2a बच जाएगा। तो बोलो कितना लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का कितना यहाँ से होल स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो बोलो ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या प्लस बी, और प्लस ये कितना आएगा 2a हो जाएगा। तो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी का कितना यहाँ से होल स्क्वायर, ए सी बच जाएगा माइनस ए प्लस 2a, तो कितना बचेगा प्लस का a, तो a कितना आएगा प्लस का a प्लस ये कितना बचेगा b, तो एक बार दो बार बोलो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग को क्या करना था RHS प्रूव करना था। बोलो बात सही है ना यहाँ तक। तो ये देखो यहाँ से क्या मैं आपको जो थिंकिंग रामबाण बताया उस तरीके से सोचना क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दूसरा थिंकिंग अप्रोच में क्या सिखा दूंगा, इसमें जो मार्केटों में चलता है ए क्या a माइनस 2b माइनस सी दिख रहा है, यहाँ पर 2b यहाँ पर 2c, यहाँ पर माइनस उसी का जस्ट क्या दिख रहा है दुगुना दिख रहा है। इधर क्या बनाना है a प्लस बी प्लस सी, प्रूफ जो करना है वो बता देगा कि यही लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे बन जाएगा, जब ये जोड़ दोगे तो दूसरा मेथड अप्लाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो r1 प्लस r2 प्लस r3 और टेस्ट टू क्या r1 प्राप्त कर सकते हो। सही है ना। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो आप आसानी से सोच सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेम संख्या और या तो 1 दिखे तो 0 बनाना आपके लिए बेहतरीन है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। बात क्लियर है ना। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहां से ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे भी देखो तुम क्या कर जाओगे चुटकियों में सीख ले जाओगे यहाँ से और आसानी से बता दोगे यहाँ से कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि सर ये काम कर दीजिए सॉल्व हो जाएगा। आप नींद में भी रहोगे ना तभी यहाँ से कोई यदि आपसे पूछेगा तो हाथ डुलाकर बोल दो ये काम कर लो बच जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस थिंकिंग अप्रोच ध्यान रखना। तो इसमें भी देखो 1 तो नहीं दिख रहा है, सेम नंबर ढूंढो, बस देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, बस लगा दो फटाक से क्वेश्चन खत्म। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना। तो डायरेक्ट सोल्यूशन सेम नंबर बोलो कहाँ कहाँ दिख रहा है, सर यहाँ पर दिख रहा है तो बोलो 0 तो बन ही सकता है जब इसमें से इसे माइनस करें। तो ये है क्या R2 है और ये क्या है R3 है, मतलब ये यहाँ से क्या R2 में से R3 को माइनस, तो ये देखो ये क्या सर R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए। इसी जगह लिखना चाह रहे हैं तो बोलो क्या R1 को क्या कर दे रहे हैं लिख दे रहे हैं। आगे बढ़ो, ए यहाँ से सेम नंबर, यहाँ पर भी तो सेम नंबर दिख ही रहा है और यहाँ पर भी सेम नंबर दिख रहा है। देखो ना यहाँ से कोई भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 0 बनाओ चाहे यहाँ पर भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी। तो बोलो यहाँ पर 0 बनेगा तो ये बोलो क्या ये क्या इसमें से इसे माइनस, तो ये है क्या R1 और ये है क्या R2। तो सर R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए और कहाँ पर लिख दिया R1 में ही, तो बोलो ये R1 में लिख दिया यहाँ से। सही है ना, हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो बोलो यहाँ से लिखेंगे R1 माइनस R3, तो ये सॉरी R2 माइनस R3, सॉरी यहाँ पर तो R2 में लिखना था ना, एक यहाँ से R2। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से R1 को पहले सोच ले, R1 के लिए एक कंडीशन है R1 माइनस R2, तो A प्लस बी प्लस 2C में से C जाएगा। तो देखना ध्यान से A प्लस बी अपना आदमी अपने वाले से माइनस, तो बोलो A प्लस बी प्लस 2C में से C माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा A प्लस बी प्लस क्या बचेगा C बचेगा। तो A कितना बचेगा A प्लस बी प्लस क्या बचेगा C बच जाएगा। आगे देखना ध्यान से, दूसरा वाला इसमें से इसे माइनस, तो A में से B प्लस सी माइनस 2A माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस है। तो A माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस B माइनस सी माइनस कितना आ जाएगा 2A हो जाएगा। तो A माइनस 2A क्या बचेगा माइनस A माइनस B और क्या माइनस C, माइनस कॉमन कर लेते A प्लस B प्लस कितना बचेगा C बच जाएगा। तो बोलो A कितना बचेगा माइनस A प्लस B प्लस A कितना बचेगा C बच जाएगा और B में से B जाएगा कितना बचेगा 0 बच जाएगा। सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो देखिए ध्यान से
अगला R2 माइनस क्या R3, तो बोलो C में से C जाए कितना बचेगा 0, B प्लस C प्लस 2A में से A जाएगा, B प्लस C प्लस 2A में से A चला जाएगा, तो बोलो कितना बचेगा B प्लस C, और 2A में से A जाए कितना बचेगा A बचेगा, तो A कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस कितना बचेगा C बचेगा। आगे बोलना B में से माइनस करेंगे तो B माइनस C प्लस A प्लस कितना यहाँ से 2B, तो बोलो कितना बचेगा B माइनस C, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो बोलो माइनस C और माइनस कितना आएगा 2B, तो B माइनस 2B कितना बचेगा माइनस B, और ये माइनस C माइनस कॉमन कर ले तो A प्लस B प्लस कितना बचेगा C बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस A प्लस B प्लस A कितना बचेगा C बच जाएगा। तो बोलो आगे क्या बचेगा A कितना बचेगा C, और यहाँ पर क्या A और C प्लस A कितना बचेगा 2B हो जाएगा, तो A बोलो क्या हो जाएगा क्लोज जाएगा। यहाँ तक तो बात सही है। अब इसमें देखो जैसे ये लिखा गया ना, आपकी नजरें काम करना स्टार्ट कर देंगे कि सर इसमें देखो ध्यान से A प्लस B प्लस C क्या है, यहाँ पर भी है, A प्लस B प्लस C यहाँ पर भी है, और इसमें भी देखो तो A प्लस B और A प्लस B प्लस C, जीरो में तो ऑलरेडी वो नंबर शामिल होता है ना, तो बोलो इसमें भी क्या कर सकते हैं कि R1 में से R1 व R2 से क्रमशः A प्लस B प्लस C क्या करने पर कॉमन करने पर, तो बोलो ध्यान से यदि कॉमन कर लेंगे तो बोलो पहले में से क्या कॉमन हो जाएगा A प्लस B प्लस कितना हो जाएगा C कॉमन हो जाएगा, दूसरे में से बोलो क्या कॉमन हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C कॉमन हो जाएगा, तो बोलो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और एक कितना बचेगा -1 और एक कितना आ जाएगा यहाँ से 0, इसमें बोलो कितना बचेगा 0 और यहाँ पर क्या 1 और एक कितना बचेगा -1 और एक क्या बचेगा C A और एक कितना यहाँ से C प्लस A कितना आ जाएगा 2 और B हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? खूब आसान से आ जाएगा, बस आप धैर्य बनाकर चीज़ों को पढ़ते रहना यहाँ से। तो देखिए देखते से आगे, तो A प्लस B प्लस C क्या 2 बार है, तो इसे लिखना चाहे तो A प्लस B प्लस C का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर इसे हम लोग बोलो सॉल्व करेंगे तो क्या 1 को पकड़ना, तो इसे पकड़ेंगे तो रो और कॉलम को क्या कर देना छोड़ देना, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा C प्लस A कितना आ जाएगा 2B हो जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस A आ जाएगा, और माइनस पहले से है तो बोलो कितना आएगा प्लस का कितना आ जाएगा A हो जाएगा। चाहे इस तरह सॉल्व करें चाहे इधर से, तो बोलो प्लस माइनस प्लस होता है, तो C को ले लेंगे तो बोलो क्या बचेगा, इसके भी रो कॉलम छोड़ना, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस और तो क्या आ जाएगा 0, तो ये 1 और माइनस क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा A प्लस B प्लस C का कितना यहाँ से होल स्क्वायर, इसमें बोलो कितना बचेगा यहाँ से C प्लस A और A कितना आ जाएगा यहाँ से 2A हो जाएगा, और एक कितना बचेगा 2B, लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा C हो जाएगा। तो अगली लाइन बोलो A प्लस B प्लस C का कितना आएगा होल स्क्वायर, इसमें ध्यान से देखना C और C कितना आ जाएगा 2C हो जाएगा, तो 2C 2A 2B, तो इसे ढंग से लिखे तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस A कितना आ जाएगा 2C हो जाएगा। तो बोलो क्या बोले इसमें A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, क्या सब में से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो बोलो 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा A प्लस B प्लस A कितना बच जाएगा C बच जाएगा। तो बोलो 2 को तो आगे लिख दे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और A प्लस B प्लस C इसका पावर 1, तो बोलो इसे 3 बार लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C की पावर 3। यही हम लोग को क्या करना था RHS प्रूव करना था। बोलो कहीं पर दिक्कत हो रहा है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा खूब आसानी से आप क्या कर जाओगे सोच ले जाओगे, बात क्लियर ना। और जितना भी क्वेश्चन कराए आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन कभी न कभी क्या कर चुका है आ चुका है,
और सब बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख लो एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, बस आप थिंकिंग नहीं कर पाते हो इसलिए क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा आने वाला है उसमें इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि इसमें तो यहां से क्या आज में 5 क्वेश्चन बताया, लेकिन अगला नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा लेवल इससे क्या होगा, हट कर होगा। तो इससे भी बेहतरीन यहां से क्या क्वेश्चन नेक्स्ट में मिलेगा। तो अब उसे क्या करना है, ये तो देखना ही, लेकिन उस लेक्चर को इसके बाद जो आने वाला है उससे देखना मत भूलना, क्योंकि इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उसमें और इससे भी थोड़ा सा लेवल क्या होगा, हट कर होगा। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन बेहतरीन होने वाला है। तो इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए क्या है, शानदार क्वेश्चन होगा। और तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और भी खतरनाक होने वाला है। तो आप इतना इस पर क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट हुआ होगा इसमें आप कमेंट करके क्या करेंगे, पूछेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।